चंदाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणी त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या मृतवरवपो सीताया योगिरा भक्त्या ज्ञान मृतवरवपो सीताया योगिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र वो माँ सीता विराजमान। क्योंकि रामचरितमानस में कहते सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये रामचरितमानस शुरू करने से पहले हम सब लोग राम संकीर्तन करेंगे। सिया राम, आप सबको मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ राम सिया राम संकीर्तन करें। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान सिया राम जय जय सिया राम जय जय ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाई। सिया राम जय जय सिया राम जय जय। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। सिया राम जय जय हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर
गुरुदेव की नाई राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। तो हम चर्चा कर रहे थे तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। तो कल हमने चर्चा की थी कि तुलसीदास जी काशी में आए और रामचरितमानस सबको सुनाने लगे, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस सुनने के लिए बहुत लोग आने लगे। और तुलसीदास जी का जो भगवान के प्रति विश्वास था बहुत दृढ़ था। कहते हैं कि एक ब्राह्मण आया, उसने ब्रह्म हत्या की थी। तो ब्रह्म हत्या का पाप का प्रायश्चित क्या होगा, उसने बहुत पंडित को पूछा। तो सब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित है कि तुमको ही मरना पड़ेगा। तो वो तो बहुत खिन्न हो गया, क्या करे। तुलसीदास जी के पास आया तो तुलसीदास जी ने कहा तुम राम नाम करो, बस उससे ही तुम्हारा ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, और अभी से कुछ भी पाप मत करो। और तुलसीदास ने उसको राम मंत्र सुनाया। उसने गंगा में स्नान किया और अपने आप को समझ लिया ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित हो गया। तो वहाँ के ब्राह्मण लोग थे, उसको जब पता लगा कि तुलसीदास जी ने ऐसा बोला है तो वो लोग बहुत गुस्से हो गए। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने ब्रह्म हत्या का पाप किया और सिर्फ राम नाम से उसका प्रायश्चित होगा। तुलसीदास जी ने कहा होगा, मुझे हो ही नहीं सकता, तुमको प्रमाण देना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा क्या प्रमाण चाहिए। तो वहाँ के ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि देखो ये जो विश्वनाथ के मंदिर में जो पत्थर का नंदी है, वो उनके हाथों से जो घास खाएगा तो हम सोचेंगे सचमुच का पाप का प्रायश्चित होगा। तो तुलसीदास जी का वही होगा। वो ब्राह्मण को स्नान करके ले गए और उस हाथ में घास रखा, और वो जब नंदी के पास गया तुलसीदास ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके जो नाम में इतनी शक्ति है, मैंने सुना है एक बार कोई नाम करने से उनका सब पाप नाश हो जाता है। तो उसने पाप तो किया है, लेकिन आपका नाम क्या है, आप ही रक्षा करो। तो कहते कि उनके हाथ से सचमुच जो पत्थर का नंदी था वो घास खाने लगा। ये देखकर ब्राह्मण लोग तो और कुछ नहीं कर पाए, सब लोग आ गए। कहते हैं एक बार क्या हुआ, वो गंगा के किनारे बैठे थे तो एक स्त्री का पति मर गया था। तो वो सती होने के लिए जा रही थी, और जब सती होती है ना तो वो पूरा सौभाग्य का चिन्ह रहता है उनके शरीर में। तो वो सौभाग्य का चिन्ह धारण करके उनका पति का जो वो शरीर था वो लोग आगे ले जा रहे थे, पीछे पीछे सती भी आ रही थी, सती होने के लिए जा रही थी उनकी पत्नी। और वहाँ घाट पर तुलसीदास जी बैठे थे। तो उसने सोचा कि तुलसीदास जी को प्रणाम करे। उसने आकर तुलसीदास जी को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तुलसीदास ने आंखें खोली और कहा अखंड सौभाग्य होती भव। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बस क्यों? अरे मेरा पति तो मर गए, मेरे पति मर गए, मैं सती होने के लिए जा रहे हो। तुलसीदास ने कहा अरे मैंने बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो तुम्हारा पति मर नहीं सकता। कहाँ है बताओ तुम्हारा पति? ले गए तो उसको तो बांध कर जलाने के लिए तैयार थे, सब खुला सब। तो तुलसीदास जी ने वहाँ भगवान राम का नाम संकीर्तन करना शुरू किया। जैसे संकीर्तन करना शुरू किया, थोड़ी देर में क्या हुआ, उनका पति खड़ा होकर संकीर्तन करने लगा। तो तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी।
अब क्या हुआ, ये बात कहते कि दिल्ली में बादशाह अकबर के पास पहुंची कि तुलसीदास जी ने कुछ मरा आदमी को जिंदा कर दिया। तो वहाँ दिल्ली में कहते हैं कि तुलसीदास जी को बुलाया गया। तुलसीदास जी को बुलाया गया और कहा गया कि आप कुछ चमत्कार दिखाई। तुलसीदास जी ने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, बस जो भी चमत्कार है वो भगवान स्वयं करते, मैं कुछ नहीं करता, नहीं बताओ। तो तुलसीदास जी ने तो कुछ बताया नहीं चमत्कार। तो अकबर ने क्या किया, उसको जेल में बंद कर दिया। तुलसीदास जी ठीक है जेल में चले गए और भगवान को पुकारने लगे। जब भगवान को पुकारने लगे, कहते कि हनुमान जी पूरी बंदर सेना लेकर आए और दिल्ली में आकर उनके सैनिकों को मारने लगे। अकबर की जो सब रानी थी, औरतें थी, उनको पकड़ पकड़ उनका बाल पकड़ खींच कर सब बाहर लाने लगे। इतने सब बंदर आ गए, सब मारने लगे कि पूरा दिल्ली में हाहाकार हो गया। अब क्या करे, तुलसीदास तो अंदर है। अकबर ने सबको पूछा ये क्या हुआ, बंदर से तो कोई सामना ही नहीं कर सकता है बंदर का। तब किसी ने कहा कि देखिए आपने तुलसीदास जी को बताया था चमत्कार दिखाने के लिए, उसने शायद चमत्कार दिखा, आप उसको जेल से बाहर कीजिए वरना ये बंदर लोग सबको मार देंगे। तो कहते अकबर ने जेल से मुक्त किया और उसके पैर में पड़ गया और कहा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तुलसीदास जी तो संत थे, उसने माफ़ कर दिया। तो बंदर सेना फिर चली गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो रचना की, हम देखते हैं कि तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। हनुमान चालीसा लिखते तुलसीदास जी, उसमें लिखते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आप गुरु के माफिक कृपा कीजिए। देखिए हमको लगता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना करने से पहले हनुमान चालीसा की रचना की, क्योंकि हम यहाँ देखते तुलसीदास जी जो हनुमान चालीसा पहला दोहा है उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी क्या लिखते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरु की चरण धूलि से क्या करना चाहते, निज मन, मुकुर का अर्थ होता है शीशा, आईना, जो हम अपना मुंह का प्रतिबिंब देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते कि मैं गुरु की चरण धूलि से क्या करना चाहता हूँ, ये मन रूपी शीशा को मैं साफ करना चाहता हूँ। निज मन मुकुर सुधारी। देखिए हमारा मन कैसा है, हम जो भी सुनते हैं जो भी देखते हैं ना, उसका एक छाप हमारे मन में पड़ता है। जो हम अच्छे दृश्य देखेंगे हमारे मन में अच्छी छाप आएगी और बुरा दृश्य देखेंगे बुरी छाप आएगी, और जो हम सुनते हैं उसकी भी एक छाप हमारे मन में पड़ती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो हम देखते हैं जो सुनते हैं उससे क्या होता है, उस छाप से हमारा संस्कार तैयार होता है, उस संस्कार से हमारा चरित्र उत्पन्न होता है। तो देखिए तुलसीदास जी क्या करना चाहते, गुरु की चरण धूलि से अपने मन को पवित्र करना, साफ करना चाहते। हमारे मन में अच्छे बुरे संस्कार है, लेकिन भगवान का नाम लेने से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से क्या होगा, मन का जितना भी बुरा संस्कार है सब नष्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल यश। वो अपने मन को पवित्र क्यों करना चाहते, क्योंकि भगवान श्री राम का यश वर्णन करना चाहते। वर्णौ रघुवर विमल से जो दायक फलचारी,
ये भगवान राम का यश वर्णन क्यों करना चाहते हैं? उससे 4 फल मिलता है। क्या 4 फल है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसको जो चाहे वो मिल सकता है। तो तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि आपकी चरण धूलि से मैं अपने मन को पवित्र करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान राम का यश वर्णन करना चाहता हूँ। लिखते तुलसीदास जी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। हे हनुमान जी, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ। क्यों स्मरण करता हूँ? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। आप मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे क्लेश का नाश कीजिए। तो तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं रामचरितमानस को रचना करने से पहले। और कहते तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भागा। कहते ये रामचरितमानस की रचना किसने की? भगवान शिव ने। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने ये रामचरितमानस की रचना करके अपने मन में रखी थी। और क्या क्या? पाई सुसमो, जब शुभ समय हुआ तब शिवासन भाखा, उमा पार्वती को उसने सुनाया। यहाँ तुलसीदास जी लिखते कि रामचरितमानस की रचना भगवान राम के जन्म से पहले हो गई। देखिए ऐसा लिखेंगे तो जो लोग थे वो पूछने लगे, ऐसा कभी क्या हो सकता है क्या? जीवन चरित्र कब लिखा जाता है? कोई आदमी का जन्म हुआ, मृत्यु हो गए, बाद में तो उसका जीवन चरित्र लिखा जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते राम के जन्म से पहले रामचरितमानस की रचना। तो किसी ने कहा कि आपकी ऐसी बात तो कोई सुनेगा नहीं। वास्तव में क्या ऐसा कोई संभव है? तुलसीदास जी वास्तव में भी संभव है। कैसे संभव है? तो तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा आपने नाटक देखा है? बुझा नाटक देखा। अच्छा नाटक पहले लिखा जाता है? नहीं, पहले अभिनय किया जाता है? नहीं, पहले लिखा जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा ये भगवान की लीला नाटक है, ठीक है ना, वो तो पहले लिखा जाता है, बाद में अभिनय होता है। यहाँ कहते हैं कि देखिए हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में भी पहले से ठीक होगा। श्री रामकृष्ण देव का विवाह होने वाला था, उसको बताया नहीं। उनकी जो माँ थी उसने सोचा कि ये तो माँ काली माँ कह के पागल हो गया। उसके माताजी और भाई ने सोचा कि उसका जो शादी कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो उनको बताए बिना वो कन्या को ढूंढने लगे, लेकिन कन्या तो कहीं मिल नहीं रही। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो भाव इसमें कहा, अरे मेरे लिए कन्या तो वो पहले से चिन्हित करके रखिए। कहाँ? जयराम वाटी में, रामचंद्र मुखर्जी के वहाँ। तो देखिए श्री रामकृष्ण जीवन में देखते हैं कि जब वो दक्षिणेश्वर में जो बातचीत कर रहे थे तो महापुरुष स्वामी शिवानंद जी वो सुन रहे थे। और श्री रामकृष्ण ने देखा कि वो इस तरह सुन रहा है, तो ठाकुर जी को पता लग गया। उसने पूछा क्या तुम कुछ लिख रहे हो? जहाँ लिख रहा हूँ। तो ठाकुर ने कहा अरे इसके लिए और किसी को ठीक किया गया है, ये जो मास्टर है जिसने श्री रामकृष्ण वचनामृत लिखा। तो देखिए पहले से ही सब ठीक हो जाता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जो कोई प्रोग्राम पहले से ठीक हो जाता है, किसी की शादी पहले से ठीक हो जाती है। तो यह तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र भगवान राम के जन्म से पहले लिखा गया। तुलसीदास जी यहाँ लिखते राम कथा मंदाकिनी। देखिए तुलसीदास जी भगवान की कथा को मंदाकिनी के साथ तुलना करते हैं। राम कथा मंदाकिनी पवित्र है, गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? भगवान शिव के मस्तक से। राम कथा कहाँ से निकलती है? भगवान शिव के मस्तक से। दोनों की उत्पत्ति भगवान शिव के मस्तक से होती है। और जैसे हम गंगा में स्नान करने से पवित्र होते हैं, वैसे ही कहते राम कथा सुनने से हम पवित्र हो जाते।
देखिए गंगा में स्नान करने के लिए तो हमको जहाँ गंगा है वहाँ जाना पड़ेगा, और जो हरिद्वार में आप जाइए तो इतना पानी ठंडा होता है कि वो इसमें स्नान करना बहुत कठिन है। कोई डुबकी लगाते तुरंत बाहर आ जाते हैं। लेकिन देखिए ये राम कथा, आप जहाँ भी है वहाँ बैठ के राम कथा सुन सकते हैं। और राम कथा सुनने से क्या होता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। तुलसीदास जी जब राम कथा की शुरुआत करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? तुलसीदास जी राम कथा की शुरुआत करते वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते, थोड़ा हम वो श्लोक पाठ करते हैं। संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। तुलसीदास जी लिखते वर्णानामार्थ संघान रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले तुलसीदास जी वाणी सरस्वती जो विद्यादायिनी है, सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं। बाद में विनायक, सिद्ध विनायक जो हमारे विघ्नों का नाश करते उनको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान शिव और पार्वती है वो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। श्रद्धा विश्वास के बिना कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी भगवान को यही प्रार्थना करते, हमारे सबके अंदर श्रद्धा विश्वास की उत्पत्ति हो। और बाद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी अपने गुरु का आश्रय लेता है तो क्या होता है, कहते हैं कि वो टेढ़ा होने से भी सब उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि जो चंद्र है, चंद्र ने भगवान शिव का आश्रय लिया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या है, शंकर का स्वरूप है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। देखिए चंद्र टेढ़ा है फिर भी सब लोग चंद्र की वंदना करते हैं। हम ऐसे गुरु का जो आश्रय में आ जाए तो हमारे में बुराई होने से भी, हम जैसे भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन लोग वंदना करते हैं। जैसे हम लोग देखिए रामकृष्ण मिशन में आ गए, भगवान श्री राम कृष्ण के शरण में आ गए। हम जैसे भी है लेकिन सब लोग वंदना करते, हम अच्छे हैं बुरे जैसे भी है। यहाँ कहते बाद में तुलसीदास जी वाल्मीकि और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं।
वो क्या, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, सीता राम के गुण के पुण्य पवित्र वन में जो विचरण करते हैं, वैसे वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। देखिए, पहले उसने रामचरितमानस में पात्र में हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान जी उनके गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। बाद में सबसे पहले माँ सीता को प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता कौन है? कहते सृष्टि स्थिति पालन करती है, सबका दुख हरण करती है। आप सोचिए, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, सबका मंगल करती है। अच्छा, रावण ने सीता का हरण किया। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है? जो सीता सृष्टि स्थिति संहार करती है, उसका रावण हरण कर सकता है क्या? कहते हैं कि जो शिव का धनुष्य था, वो सीता ने बचपन में बाएं हाथ से उठाया था और रावण ने बहुत प्रयत्न किया, वो हिला भी नहीं पाया था। ऐसी सीता का हरण करता है रावण? ऐसा हो सकता है? यहाँ कहते हैं सीता का हरण होता है, सीता अपनी इच्छा से जाती, क्योंकि उनका श्रेय करना चाहती है। सीता ने लंका में जाकर क्या किया? देखिए, सीता भक्ति स्वरूप में लंका में गई तो क्या हुआ? कहते वहाँ पीछे पीछे हनुमान जी भी आ गए, भगवान राम भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारा जो ये हृदय है ना, ये लंका है। ये जो राक्षस कौन है? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राक्षस है। ये हृदय में जो भक्ति स्वरूपनी सीता आ जाए तो क्या है, भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जो पीछे पीछे सब आ जाएंगे। ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते कि प्रभु, ये जो लंका है ना, मेरा हृदय तो लंका जैसा है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ उसमें विद्यमान है। और लंका में तो बिना बुलाए भगवान राम आ गए। तो प्रभु आप आ जाइए हमारे हृदय में, क्योंकि हमारा हृदय भी लंका है। और आकर क्या कीजिए, हमारे काम क्रोध लोभ मोह सबका विनाश कीजिए। तो इसके बाद की चर्चा हम अगले उसमें करेंगे। अब हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।